जैसे मान लो कि एक रे चल रही है, ऐसे खूब बोलो क्लियर। मान लो एक रे यहां से चल रही है, ऐसे एक रे चल रही है खूब। मान लो कि यहां से यहां तक में ये जो दूरी चली गई, ये टी दूरी थी। कितनी दूरी थी? टी। कोई भी वेव जब चलती है, अगर अपन नॉर्मल कोर्स में बात करें तो कोई भी वेव जब चलती है तो कोई भी दो पॉइंटों मान लो x1 दूरी पे और x2 दूरी पे, इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई बाय लेमडा इंटू x2 माइनस x1। यस और नो? क्या दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स? फेज डिफरेंस। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं, ये पाथ डिफरेंस है। क्लियर है एकदम? 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा x, 2 पाई बाय लेमडा इंटू, ऐसे ही मान लो एक वेव है। रेज को मैं बेसिकली, वेव जो होती है उसको मैं रेज की फॉर्मेट में बनाता हूं, कोई शक वाली बात नहीं। ऐसे मैंने बताया टी दूरी है। कितनी दूरी है? टी। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब अपनी टी दूरी है, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। टी दूरी ये अपना ऐसे ही, अपना ऐसे ही, अपना ऐसे, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। चलो भाई और बताइए। अच्छा, यानी कि इस और इस पार्टिकल के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है? पाथ डिफरेंस टी, और फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लेमडा इंटू टी। क्या एम आई करेक्ट? एक और वेव आ रही थी ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी, बट क्या हुआ कि वो स्लैब से पहले, उस रे से पहले एक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टी लेंथ की स्लैब रख दी गई। इस रे और इस रे में यहां तक कोई अंतर, बोलो क्लियर? अच्छा, अब जो इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस है डेल्टा फाई, अब क्या लिखूंगा? यहां से यहां तक में कितना फेज डिफरेंस था? 2 पाई बाय लेमडा इंटू टी। मैं कह रहा हूं एक और रे जो बिल्कुल वैसे ही आ रही थी, बट उस रे के पाथ में बीच में कौन रख दी गई? स्लैब। क्या थी? स्लैब। इस वाली रे ने टी दूरी कौन से मीडियम में ट्रेवल करी? एयर। इसने म्यू में, किसमें? आवाज नहीं है, किसमें? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा, किसमें? म्यू में करी। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला पक्की बात, सोच लो। चलो भी बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक बात कह रहा था कि तुम लोगों का वेव ऑप्टिक्स में खत्म करके फिर शफलिंग कराऊंगा, इसलिए ढंग से परफॉर्म करना टेस्ट में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी डिसाइड करा गया कि तुम लोगों को उसी लेवल पे रखा जाएगा, मतलब कोर्स का पेस वही होगा जो नॉर्मल बैचेस का चल रहा है। क्लियर है? बट तुम्हें सवाल ज्यादा कराए जाएंगे, मतलब क्विजेस ज्यादा आएंगी। तो ऐसा हो सकता है कि मेरी अब तो अभी टेस्ट बहुत अच्छे से देना बस। पर एक बुक मैंने बता दी थी क्या तुम्हें, 12th वाली? 12th की एक बुक खरीदनी होगी तुम्हें, जो अपन मेंस का साथ साथ ही निपटाते चलेंगे। जैसे ये वाला हो गया, अब जैसे एक वेव ऑप्टिक्स है, ये मैं तुम्हें आगे कर दूंगा, उनको मेटल ऑप्टिक्स खत्म करूंगा, तुम्हारा क्या खत्म हो जाएगा? वेव ऑप्टिक्स। एक आध लेक्चर खत्म है तो अपना पूरा हो जाएगा ये। ठीक, खैर डेल्टा फाई, बोल डेल्टा फाई वैल्यू बोलना पड़ेगा। 2 पाई बाई कौन सा लेमडा? एयर वाला, म्यू वाला। यहां पे जब 2 पाई बाय लेमडा इंटू टी लिखा, तो यहां पे 2 पाई बाय लेमडा में लेमडा कौन सा लिखूंगा? कौन सा वाला? कौन सा वाला? तो 2 पाई बाय लेमडा म्यू इंटू टी। अब बता, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में मान लो ये ए बी था, ये ए डैश बी डैश था। मैं आपसे पूछूं ए और ए डैश में फेज डिफरेंस क्या है? 0। ए और ए डैश क्या बिल्कुल सेम है? पर क्या बी और बी डैश सेम है? क्या रे ने बी और बी डैश तक दूरी बराबर चली है? दिखने में बी और बी डैश तक दूरी बराबर चली है कि अलग अलग? बराबर की अलग अलग। फिर भी बता, बी और बी डैश सेम फेज है कि अलग अलग? सेम की अलग अलग। कौन आगे? कौन आगे? सोच के बोलो। ये एयर है, ये म्यू है, बोल कौन आगे है? आपको बोलना पड़ेगा, बोल कौन आगे? अगर आप बहुत ध्यान देखो तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अरे सही बोल रहा हूं? गलत। सही, यानी कि लेमडा म्यू बाई लेमडा इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। सही लिख रहा हूं क्या एकदम? मतलब लेमडा म्यू की वैल्यू कितनी हुई? लेमडा बाय म्यू। वे लेमडा इज द वेवलेंथ इन एयर, वे लेमडा इज द वेवलेंथ इन, वे लेमडा इज द वेवलेंथ इन। कोई बुराई वाली बात? तो लेमडा बाय म्यू। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। लेमडा म्यू, अच्छा ठीक है। 2 पाई बाय लेमडा म्यू इंटू टी, 2 पाई बाय लेमडा म्यू इंटू टी। बहुत बढ़िया। 2 पाई बाय लेमडा इंटू म्यू टी कैसे लिख सकते हैं?
अरे यार कैसे लिख सकते हैं? अब समझ इस बात को। रे चली किस में? म्यू में। कितना चली? टी टी टी। कितना चली? पर सोच के देख, क्या उसने उतना ही फेज डिफरेंस जनरेट करा जितना होता अगर रे एयर में कितना चलती? म्यू टी। रे कितना चली? टी टी किस में? एयर, सॉरी म्यू में। कितना? म्यू में कितना चली? टी। बट क्या मैं उसको ऐसे की बजाय ऐसे भी लिख सकता हूं? क्या ये उतना ही फेज डिफरेंस है जो आता अगर रे चलती एयर में? कितना? म्यू टी। इट इज इक्वल टू म्यू टी। इट इज इक्वल टू म्यू टी। कोई शक वाली बात? इट इज इक्वल टू म्यू टी। कोई दिक्कत वाली बात? पहले था जो बोला चमका, हाँ ना बोलना पड़ेगा। चलो भाई, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह बहुत शानदार। ठीक भाई, तो अपन ने म्यू टी ले लिया। ठीक भाई, अच्छा इस म्यू टी को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ध्यान सुने इधर। डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू टी, 2 पाई लैम्डा इंटू म्यू टी। ऑप्टिकल पाथ लेंथ समझना ठीक। फिर से बात करते हैं। रे चले टी म्यू में, सॉरी म्यू में, इसमें चले रे टी चले म्यू में या म्यू टी चले? क्या एक ही बात है? जब भी ऐसे चलेगी तो हम उसको एयर से रिप्लेस करेंगे जनरली। क्यों? क्योंकि जनरली हमारा इंटरफेरेंस एयर में होता है। किसमें होता है? इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसको टिपिकली और किताबों में कैसे समझाया गया है मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूज मत होना एकदम। ध्यान सुन, देख मान लो कोई रे चल रही है N1 में। किसमें चल रही है? N1 में। फिर से वही बात करते हैं, N1 में चल रही है, खुपाच खुपाच टी चली। मैं कह रहा हूं उसको आपको रिप्लेस करना है N2 से। मान लो उसमें स्लैब रख दी गई N1 मीडियम में, T थिकनेस की, N2 मीडियम की, ये N1 था। सोच यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाथ डिफरेंस लिखा जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा 1 इंटू टी। बोल सही गलत? यहां पे क्या लिखा जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा 2 इंटू टी। क्या सही बोल रहा हूं? क्या लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू N1 बाई N2। कैसे ऐसे लिखा जा सकता है? 2 पाई बाई लैम्डा 1 इंटू, उधर देख N1 बाई N2 की N2 बाई N1, N2 T बाई N1। अरे सही बोल रहा हूं क्या? अब सोच, कोई रे T चले N2 में, कोई रे या N2 T बाय N1 चले, एयर में नहीं N1 में। क्या एक ही बात है? क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे ऐसे? भले दिखने में बराबर चल रही है, ये रे और ये बराबर चल रही है, अलग अलग दिखने में बराबर, बट क्या उनमें अंतर है? मतलब कोई रे T चले N2 में या N2 T बाय N1 चले N1, कैसे सेम थिंग? ये उसी का रिप्लीकेट है। पहले बता दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है। पहले था कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ समझ में आई है। कई बार ऐसा हो सकता है कि दो रे बराबर चलती हुई नजर आए पर वो अलग अलग मीडियम में, तो क्या उनमें फेज डिफरेंस आ जाएगा? क्योंकि हम जनरली फेज डिफरेंस निकालते कैसे? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू। बट इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि डेल्टा एक्स जो आपने ट्रेवल करा है सेम मीडियम में ट्रेवल करा है। अभी तक जो भी मैं केस ले रहा था सेम मीडियम में अलग अलग, सेम मीडियम में अलग अलग। सोच देख, मैं आपको एक इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बताता हूँ। सोच, यहां सुनना, देख बी और बी डैश में रियलिटी में सोचो तो पाथ डिफरेंस कितना है दिखता हुआ? 0। अगर मैं पूछूं डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिकल बी और बी डैश में, तो आपका आंसर क्या है? 0। अरे नहीं आया यार, अरे नहीं आया यार। पर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एक्स इफेक्टिव, डेल्टा एक्स पूछना इफेक्टिव बी और बी डैश में, म्यू टी। सोच के बोल, सोच के बोल, सोच के बोलो। पहले तो डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिकल बी और बी डैश में कितना है? 0। बोल है कि नहीं है? ये दिखने वाला है, बट मेरे को तो इफेक्टिव से मतलब होता है। बता इफेक्टिव, बोल भाई। देख ये कितना चला एयर में? म्यू टी कितना चला, और ये तो डिफरेंस कितना? शाबाश, समझ आया तुम्हें बात?
तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बोल अच्छे से आया। कितना हुआ? म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या क्लैरिटी है? क्या अच्छे से बात समझ में आई? अब इस चीज को अपन अपने YDAC में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? बहुत सवाल जोड़े जाते हैं, मतलब बहुत सारे, अभी दिखा दूंगा मैं तुम्हें। फिर जो बोला चमका उधर, अच्छे से सवाल कराऊंगा फिर इस पर। हाँ भाई, देख हो गया क्या? अब देख, लिख, ये लिखाऊं, कोई रे लिखो। अगर कोई रे T चले N2 में, अगर कोई रे T चले N2 में, यहां के इसके बाद है ना, अगर कोई रे T चले N2 में, या अगर कोई रे T चले N2 में, या N2T बाय N1 चले, या N2T बाय N1 चले, N1 मीडियम में, N1 मीडियम में तो तो फेज डिफरेंस के लिए सेम बात है, तो फेज डिफरेंस के लिए सेम बात है। अब पता है, ऐसी पतली पतली स्लैब्स क्या वो पन्नियां ही होती, तुमने पन्नी देखी है, कलर्ड पन्नियां, उनको लगाए थे तो स्लैब की तरह एक्ट करती हैं। कैसे एक्ट करती हैं? स्लैब इनके स्लिट्स के आगे, ये कौन सा सेटअप है अपना, उसके आगे लगा दी जाती है। अब जैसे मान लो मैं एक स्लैब लगा दूं, ये क्लियर, वही टी थिकनेस, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बोलो क्लियर, टी थिकनेस और म्यू, क्या फर्क पड़ेगा इससे पहले तो? क्या हुआ? मतलब वो उसको वैसे एक्ट करती है वो। अब पन्नी तो दिखेगी ना, एक लाइन बना दूंगा, रामलाल ही बोलो, टी मोटाई म्यू थिकनेस, बोलो क्या फर्क पड़ेगा उधर इंटरफेरेंस पे? क्या फिर बोलो भाई, पहले तो फ्रिंज विड्थ चेंज होगी, वही रहेगी। अरे फ्रिंज विड्थ तो लैम्डा डी बाई डी होती है, जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे लैम्डा में कोई चेंज, तो फ्रिंज विड्थ चेंज होना पॉसिबल। क्या चीज चेंज होगी? क्या चीज चेंज होगी? बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा यही रहेगा क्या? एक चीज पूछता हूं, चलो मैं तुमसे, थोड़ा बेकार रिस्पॉन्स दे रहे हो यार, अच्छा रिस्पॉन्स दो। दिखने में दोनों रे ने दूरी सेम ट्रेवल करी, अलग अलग दिखने में सेम, बट फिर भी यहां पे डेल्टा एक्स इफेक्टिव है। बोल कितना? म्यू टी या म्यू माइनस 1 इंटू टी? म्यू माइनस 1 इंटू टी है कि नहीं है? अगर यहां पे पार्ट डिफरेंस है तो बताओ सेंट्रल मैक्सिमा है नहीं है? अगर यहां पे पार्ट डिफरेंस है तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा यहां है कि और कहीं है? यहां तो सेंट्रल मैक्सिमा तो डेल्टा एक्स इफेक्टिव 0 होता है, कहां है? आपको सोचना है सेंट्रल मैक्सिमा कहां है। सवाल लिख लो, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये सब आपको मान लेना है जो मैं आपको कह रहा हूं। लैम्डा ग्रेटर देन डी, डी बड़ा ग्रेटर देन डी। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये सोचो कि ऊपर है, नीचे है, कहां है? पहले बताओ, अब बताओ सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर नीचे क्यों? ऊपर बोल रहे हो तुम लोग, ये बताओ पहले मुझे। इन दोनों में दोनों बराबर चल रही है ऐसा लग रहा है ज्योमेट्रिकली, बट कौन ज्यादा चली है? ऊपर वाली। क्या स्लैब की वजह से ऊपर वाली ज्यादा चलती है? स्लैब की वजह से ऊपर वाली। डेल्टा एक्स इफेक्टिव सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होता है? 0। मतलब दिखने में कौन ज्यादा चलनी चाहिए? नीचे वाली, तभी तो बराबरी आ सकती है। अरे यार हाँ ना बोल।
ऐसा कब होगा? जब ऊपर जाऊंगा नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर जाओ। क्यों भाई नहीं है? ऐसे बोले ना, ऐसे उड़ेल गाई के रहता, शादी हुई तेरी? तू यहां दाढ़ी रख रहा है क्या? रुक जा, तू कुछ भी हो सकता है, तो तू मत रख लियो। चल ऐसे लगे गेंडे की दाढ़ी आ गई एकदम। SN2 कोई बुराई वाली बात? तो SN2 कौन सा ज्यादा चलेगा तब इफेक्टिव नजर आएगा? S2। तो अपन ऊपर गए, मान लो कहां गए अपन? ऊपर। इस जगह देख, खुपाच खुपाच लिखने के तरीके से फिर और अच्छे सवाल कराऊंगा तुमसे ही, मैं नहीं करा रहा इसमें कुछ भी। S1 और S2। अब सोच के देखो, अगर यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा है तो डेल्टा एक्स इफेक्टिव क्या होगा? 0। पर लिखने का तरीका बताता हूं आपको। ये P पॉइंट है, मतलब क्या लिखना चाहिए? S1P इफेक्टिव इक्वल्स टू S2P। क्या मैं सही बोल रहा हूं? S1P इफेक्टिव इक्वल्स टू S2P। S1P इफेक्टिव को क्या लिखना चाहिए मुझे? देख, जो S1P दिख रहा है प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। इधर देखो सब लोग, उतार लेने लग जाओ 2 मिनट। S1P जो दिख रहा है प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू S2P, इक्वल्स टू S2P। क्या एम आई करेक्ट? बहुत बढ़िया। तो S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू S2P। अब अगर तू ध्यान से देख तो म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। क्या ये वही पार्ट डिफरेंस है जो मैं पढ़ के आ चुका हूं? क्या इसमें 2 जंक्शन लेके मैंने कुछ कहानी सुनाई थी? क्या 2 जंक्शन लेने के बाद इसको dy बाई डी लिखा जा सकता है? अगर 2 जंक्शन नहीं होते तो क्या d sin थीटा लिखता? क्या लिखता? पर 2 जंक्शन नहीं हुए तो क्या लिख सकता हूं इसको? म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू dy बाई डी। क्या एम आई करेक्ट? क्या एम आई करेक्ट? सही नहीं कहा था तुमने बिल्कुल। तो y की वैल्यू कितनी आई? म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाई डी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोल रहे, तूने भी सही करा था। ओके, y इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाई डी। मान लो मैं आपको बोलूं कि y इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू डी बाई डी। अच्छा, दोनों जगह स्लैब रख दूं तो मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कुछ सिंपल सी बात, यहां पे μ1 T1 μ2 T2, बोल क्या पार्ट डिफरेंस? यहां पे क्या पार्ट डिफरेंस? डेल्टा एक्स बोलो यहां पे इफेक्टिव, डेल्टा एक्स इफेक्टिव बोलो है, मतलब मॉड लगा दूंगा तो मैं, बोलो μ2 T2। सही बोल रहा हूं क्या? T सेम होता तो क्या μ2 माइनस μ1 इंटू टी? जनरली सवालों में T सेम होता है। क्या सेम होता है? T जनरली होता है mm में। किसमें होता है? mm। जनरली बता रहा हूं मैं आपको, डेटा आएगा क्यों, डेटा वाले सवाल आ सकते हैं आपके। mm में चल रहा होता है, काफी छोटी छोटी लेंस लेते हैं उसकी, तो मैंने बोला पन्नी होती है। क्या होती है? पन्नी। तो वो भी ऐसे चल रही होती है 2 × 10⁻³ mm, इस तरह की पतली पतली चीजें। तो μ2 T2 माइनस μ1 T1, कोई कष्ट वाली बात? मैं इस पर थोड़ा और अच्छा सवाल पूछता हूँ, देख कैसे। आ जा, मुझे पता पड़ गया भैया स्लैब लगाने से मैक्सिमम मिनिमा शिफ्ट हो जाता है इधर उधर। देख देख ध्यान से और सुन। अब अगर अपन बहुत अच्छे से देखें तो सोच कि भाई मान लो मैं आपको बोलूं कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मैं बोलूं यहां स्लैब लगा दी। क्या लगा दी? स्लैब। इसका रेफरेंस इंडेक्स म्यू, थिकनेस टी। बोला कि इस जगह पर तूने करा हुआ ऐसा, ध्यान देना बस, मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, या कुछ भी हो सकता है। बोलो क्लियर। उसके लिए इसने बोला कि सेंट्रल मैक्सिमा का है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, बाकी सब यही अपने लेमडा डी, छोटा डी, लेमडा इज लेस देन छोटा डी, वो सब अपने अजम्पशन है। बड़ा डी इज ग्रेटर देन छोटा डी,
पर ये सिचुएशन दी हुई है, यहां से भी इंटेंसिटी आई, यहां से भी इंटेंसिटी आई, क्लियर, पर यहां पे इंटेंसिटी 2 आई, कितनी 2 आई। फाइंड टी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा डी डी एंड म्यू। ऐसे सवाल करा हुआ है तूने, गुड। और टी बराबर होता तो कट जाता, 99% वैसा ही आता है, इसलिए वैसा ही याद था मुझे। हाँ बोलो भाई, बोलो भाई, म्यू टी आई आई आई, बोलो जल्दी बोलो, चला जाओ इधर। यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना इफेक्टिव, म्यू -1 इंटू टी कितना है? अच्छा इंटेंसिटी 2 आई है, 2 आई जरूर है, 2 आई बराबर 4 आई कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। क्या कॉस डेल्टा 5/2 इक्वल्स टू +-1/√2। मुझे कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, पहला दूसरा? तू भूल गया मेरी बात यार, कॉस डेल्टा 5/2 के बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। अब सॉल्यूशन इधर भी आएंगे और इधर भी। ध्यान देख, तो यहां पे फेज डिफरेंस कितना होता है? 0, यहां पे पाई, यहां पे 2 पाई। मुझे कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, मतलब मुझे दूसरा सॉल्यूशन चाहिए। कौन सा चाहिए? देख, एक बार 2 आई यहां आएगा, एक बार 2, अरे ऐसे ही बताया था ना। मतलब ध्यान देखो, तो ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला। क्या पहला सॉल्यूशन π/4 है, दूसरा कितना? तो कौन सा लूं, π/4 3π/4 3π/4, यानी कि डेल्टा 5/2 की वैल्यू 3π/4 यानी कि 3π/2। क्या दिस शुड बी इक्वल्स टू म्यू -1? अगर अपन ध्यान देंगे तो 3 टू डेल्टा 5 3π/2। क्या इस जगह में पार्ट डिफरेंस है 2π/λ इंटू म्यू -1 इंटू टी? नहीं आया। कितना है? म्यू -1 इंटू टी। बोल, मैंने क्या पूछा था तुमसे? टी। क्या पूछा था? टी। टी आंसर आगे देख, पाई ने पाई को मार दिया, टी की वैल्यू कितनी आई? 3/4 लैम्डा। अरे तुम लोगों ने सही निकाला था। हाँ सही है, शाबाश, कई लोगों ने सही निकाला था। अभी टफ सवाल होते हैं, क्या टफ है समझ में आ जाए तो। कैलकुलेशन ध्यान देना भाई, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो, कैलकुलेशन के तुम जिम्मेदार हो। बोलो भाई, कितने लोगों का सही था? हाँ यार, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तो सही है, ठीक है, फिर बचा क्या है? उदय क्या हुआ भाई? गलत है? क्या गलती है? ओके, शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन और डिफरेंट? अरे जल्दी जल्दी बुला करो यार, सेम और डिफरेंट सोच लो, कर लो। अब कराने में नॉर्मल बैच होता है, मैं 2-3 कराता हूँ, क्या टाइम पास ही तो उसमें करना क्या है? वो एक की जगह क्या मैं 2 स्लैब लगा सकता हूँ? अरे वो टाइम पास करना हो तो यहाँ पे ऐसे कर दूं, ये 2t, ये 1.5 म्यू, बात है नहीं? क्या तुम सवाल कर सकते हो? मैं 2 स्लैब लगा दूं तब भी क्या तू सवाल कर सकता है? मतलब कुछ भी डेटा मैं चेंज करके ला सकता हूँ, कोई खास बात नहीं। ठीक, मैं कुछ और करता हूँ, देख क्या क्या और कर सकते हैं। देख इधर ध्यान से, मान लो कि साला 2 चीजें जोड़ते हैं। कैसे? देख, ये कौन सा इंसिडेंस है? क्या ये ऑब्लिक इंसिडेंस है? अरे आवाज, ये कौन सा है? ऑब्लिक। पहले मुझे बता कहां स्लैब रखूं। चल नहीं छोड़, फिर तो समझ ही आएगा तू। क्या यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन सकता है? अरे बन सकता है, नहीं बन सकता? सोच के बोलो, सोच लो, क्या यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन सकता है? सवाल यही है। फाइंड टी फॉर सेंट्रल मैक्सिमा।
सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ। तो क्या ये कितना, यहां से लेकर यहां तक ये कितना ज्यादा चली हुई है, डी साइन थीटा कितना ज्यादा चली हुई है, क्योंकि थीटा को मैंने छोटा नहीं बोला है। ध्यान देखो तो यहां से यहां पहुंचे, क्या यहां के लिए डेल्टा एक्स इफेक्टिव जीरो होना चाहिए, मतलब क्या डी साइन थीटा क्या चीज प्लस S1 O डी साइन थीटा प्लस S1 O इक्वल्स टू S2 O प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या ज्योमेट्रिकली S1 O और S2 O बराबर है, सिंपल डी साइन थीटा बाय म्यू माइनस 1, ऑब्लिक इंसिडेंस और स्लैब दोनों मिला दिए, डी साइन थीटा अपॉन म्यू माइनस 1। अरे सही है गलत है, ये सही है गलत है, मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं बहुत सारे, प्रैक्टिस के लिए बहुत मिलेगा। शुरू में जितने सवाल कर रहा हूं डेटा में होंगे सब, इसलिए जब तुम रियलिटी में सवाल करोगे ना HC और मार्क्स शीटों में, तो तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं तुमसे यहां पे कैलकुलेशन घिसवा तो प्रैक्टिस में घिसवाऊंगा। बोलो क्लियर है एकदम, फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे। मैं आपको फॉर्मेट्स बता रहा हूं, देख दे ध्यान से। मान लो ये म्यू ये टी, ये म्यू ये टी, जब ये दोनों यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनाएंगे, या ऊपर चला जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, बोलो क्लियर। पर सवाल ही पूछे नहीं कितना ऊपर गया, ये पूछे नहीं उसने क्या पूछा, ऐसे पूछा, सुन क्या, हाउ मैनी फ्रिंजेस क्रॉस्ड O when we put slab। सवाल ये है, अगेन वो सारे डेटा अपने डी, छोटा डी, लैम्डा, वो सब अजम्पशन सब वैलिड है कि बड़ा डी इज ग्रेटर देन छोटा डी, लैम्डा इज लेस देन डी, डी डी लैम्डा ओ म्यू टी। इधर सुने, पहले मुझे बताओ स्लैब रखने से सेंट्रल मैक्सिमा कहां गया, अब सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे, ये वाई निकाल सकते हो क्या, सोच ये पूरा पोर्शन कहां था पहले, यही तो क्रॉस करके आया, मतलब जितनी फ्रिंजेस इसमें क्या उतनी ही क्रॉस करी है, नहीं अरे आया नहीं आया। अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा का होता है, इसके लिए क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये भी कराया मैंने, डी वाई बाई डी इक्वल्स टू, ये भी लिखा है मैंने, भाई के लिए कितनी है बताना जरा, म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन टी डी बाय स्मॉल डी, म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाय स्मॉल डी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब सोचो इतनी लेंथ में कितनी फ्रिंजेस होंगी, इसके लिए क्या करोगे, कैसे फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इज y बाय बीटा, आंसर इज y बाय बीटा। बीटा क्या है, लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा डी बाय डी लिखोगे तो कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। सही कर रहा हूं क्या, क्या क्या कट गया अरे बोलो सही है क्या, हाँ कोई जरूरी नहीं, वो 3.45 आ जाए मान लो तो 3 समझ लेना, पूरी फ्रिंजेस तो 3 ही हुई ना, समझ गया तुम, मतलब उसका डाउट सही, उसने बोला सर मान लो इंटीजर आए कोई जरूरी नहीं, मान लो 4.2 आया तो कितनी लोगे 4, बस इतना सा लॉजिक है वो क्या काफी सारे में आती है, जब आंसर निकालोगे तो 1000 या 500 इस तरह के आंसर आ रहे होते हैं, तो अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, तो तुम्हें क्लैरिटी से नजर आएगा। बट तू तो ऐसे समझ ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही बोलेंगे ना, है ना, 3.6 में ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो क्लियर है क्या एकदम, बस सिंपल नॉर्मल इतना, क्या मेरी बात क्लियर। और देख ये जितनी भी चीजें मैंने करी ये सब मॉडिफिकेशंस ऑफ आईडीएससी थे। मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करे, क्या पहले तो आपको शेप आती है, अगर सिंपल आईडीएससी सेटअप है तो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, उनको पिन होल में कन्वर्ट कर दो तो यार सब लोग बोला समझ रहे यार, फैमिली ऑफ, तो वो कब आता था सर्कल,
जबकि ऐसे रखी होती थी और स्क्रीन ऐसे होती थी। उसके बाद मैंने आपको ऑब्लिक इंसिडेंस पढ़ाया, मैंने आपको ये वाली चीजें पढ़ाई, मैंने आपको व्हाइट लाइट भी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? अच्छा एक बात बताओ, वाईडीएसी करने के लिए या अपने इंटरफेरेंस करने के लिए वाईडीएसी से आपने ये सब कुछ करा, बट रियलिटी में क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने क्या जनरेट करे? कोहेरेंट सोर्सेस। क्या दो अलग अलग बल्ब कोहेरेंट हो सकते हैं क्या? इसलिए क्या उन्होंने एक से जनरेट करा? तो उनके करने के बाद कई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे, तो कई सारे सेटअप होते हैं हमारे कोर्स में, हालांकि वाईडीएसी पर थोड़ा थोड़ा अपन उनको पढ़ते हैं, वो लोग क्लियर है एकदम। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म। क्या है? और भी ये लॉयड्स वगैरह, पहले मैं लॉयड्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ छोटे छोटे, फिर फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला छोटा सा सेटअप लिखो उसी प्रकार जो कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? लिखो लॉयड्स मिरर। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, देख इधर समझ में आ जाएगा तुझे अभी। लॉयड्स मिरर, ये देख, लॉयड्स मिरर। कौन सा मिरर? लॉयड्स मिरर। पता है उन्होंने क्या करा? मान लो कि एक मिरर लो ऐसे, यहां एक ऑब्जेक्ट ले लो। मैंने पढ़ा दिए कि नहीं रे? हाँ, अब इसे लॉयड्स मिरर कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, क्या हुआ? वो आईआईटी में आया था, वो अलग था, उसमें यहां रख के ऊपर स्क्रीन लगाई थी, पर ये है उसी तरीके का ही। ये ऑब्जेक्ट, बता इसकी इमेज क्या बनेगी? क्या? ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड कनेक्ट एज टाइम पास है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बस यही याद रखने वाली बात, और कुछ नहीं। देख इधर, ये दूरी मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये दूरी मान लो, अच्छा मैं डी ऊ सलाम रहा हो, बड़ा डी नहीं, ए बी सी डी ई, तो इफेक्टिव छोटा डी कितना है? ये वाईडीएसी जैसा सेटअप है नहीं पहला था। क्या ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्सेस? पक्की बात, एक ही जनरेट हुए, कोई शक वाली बात। पता है इफेक्टिव छोटा डी, 2e, बड़ा डी। कोई आपसे फ्रिंज विड्थ पूछे कि आप बता सकते हो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? हम इसे बता ए प्लस बी प्लस सी। हालांकि आपके कोर्स में डायरेक्टली ये मेंशन नहीं, बड़े ऐसे पूछ सकता है, उसमें है ही क्या ऐसा? लेमडा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2e। बोल सही बोल रहा हूँ क्या? अच्छा कुछ चीज और सुनेंगे, रुक जा। एक इंटरफेरेंस रीजन भी है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज की फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। देख, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या यहां पे फ्रिंजेस बनेंगी? क्या फ्रिंजेस कहां बनेंगी? अरे यार इस इमेज से तो यहीं रे आ रही है ना, बोल आ रही नहीं आ रही? और ऑब्जेक्ट से तो आ ही सकती है डायरेक्ट। मतलब जो इंटरफेरेंस रीजन हुआ वो यही हुआ, इंटरफेरेंस रीजन। बोलो क्लियर है क्या? इंटरफेरेंस रीजन। मेरी बात और ध्यान से, ए बी सी ए ई, कोई आपसे पूछे रीजन निकालो, इसमें कितनी फ्रिंजेस निकालो, निकाल सकता है? पहले तो ये रीजन निकाल सकता है, निकाल सकता है? बोल कैसे निकालेगा? ये मैं करा नहीं रहा हूं, सिर्फ सुन। ये क्या सिमिलर है? नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, कौन कौन से ट्रायंगल देख, ये क्या सिमिलर है? क्या निकल आएगा? इन द सेम वे ये क्या सिमिलर है? क्या फिर से निकल आएगा? उन दोनों डिफरेंस क्या निकल आएगा? आपसे पूछे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, क्या करोगे? क्या डिवाइडेड बाय लैम्डा डी बाई डी? ये सब सवालों के रूप में पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल एक्ट एज अ वन मोर थिंग विच शुड बी क्लियर। ध्यान सुन, क्या? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। याद कर, वेव में जब ट्रांसवर्स वेव जाती है और डेंसर मीडियम से टकराती है, किससे टकराती है? तो कितने का चेंज आता है? कितने का चेंज आता है?
डल रेस्पॉन्स कितने का, पाई का चेंज आता है। एक वेग है टकराई, कितने का चेंज आया, पाई का चेंज आया। यहां पे जो आप लाइट पढ़ते हो, लाइट और साउंड में डिफरेंस है, मैंने पहले ही बोला फिर बता रहा हूं। मान लो कि एक दीवार है, उससे लाइट रे टकराया और साउंड टकराया, किसमें पाई का चेंज आएगा, सोच के बोलना, किसमें पाई का चेंज आएगा, साउंड लाइट। याद रखने वाली बात है, याद करो ये बात तुमने पढ़ी थी ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के टाइम। नॉर्मल वेव ट्रांसफर्स होती हैं, ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए बता रहा हूं, याद कर, तेरे को सर ने बताया ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप याद है। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप में जब उसकी प्लेन सरफेस से टकराते थे तो रेयर फ्रैक्शन ही रहता था कि वो ही रहता था, भूल गए तुम। क्लोज सरफेस से जब साउंड टकराती थी तो रेयर फ्रैक्शन ही रहता था कि चेंज हो जाता था, याद है, वही रहता था। मतलब पाई का चेंज आता था, नहीं आता था, नहीं आता था ना, अरे नहीं आता था ना, याद रखने वाली बात है, ये साउंड और लाइट में डिफरेंस है। अगर लाइट डेंसर मीडियम से टकराएगी तो पाई का चेंज, पर अगर साउंड टकराएगी तो पाई का चेंज। रटने जैसी चीज है, वैसे ही आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। बोलो क्लियर है एकदम। इसका लिंकेज कहां से, वो भी मैंने आपको बताया, याद ध्यान करिए एक बार, देखना कि ये बात लिखवाई गई है तुम्हें कि जब डेंसर मीडियम से टकराएगी लाइट तो क्या पाई का चेंज होगा, पर साउंड टकराएगी तो पाई का चेंज। नॉर्मल साउंड और लाइट के सवालों में जब भी ऐसे टकराने वाले सवाल आते हैं तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखता है कि अगर लाइट टकरा रही है तो पाई का चेंज कंसीडर करोगे, वरना पाई का चेंज कंसीडर। अच्छा, पाई का जो फेज डिफरेंस का चेंज है उसको पार्ट डिफरेंस में सोचो तो कितना चेंज है वो, λ/2। पाई फेज डिफरेंस मीन्स व्हाट, मतलब लाइट टकराते ही मान लो कि λ/2 ज्यादा चल रही है, 2 पाई λ × Δx बराबर पाई, तो पाई Δx कितना आया, कितना आया। तो टकराने का मतलब या तो पाई फेज चेंज लाइट का या फिर λ/2, टकराते ही जोड़ दो, बोल सही है गलत। क्यों मैं बात बोल रहा हूं तेरे को समझाता हूं, अभी लिख लेना अपने शब्दों में, सब याद करके लिखना, अभी लिखना पहले उधर समझ लो। देख, जब ऑब्जेक्ट से रे निकली तो मिरर पे टकराई, मिरर पे, अब जो रे आती हुई लगी वो इमेज से आती हुई लगी, पर टकराते ही उनमें कितना एक्स्ट्रा पाथ आ गया, λ/2। मतलब हर जगह पाथ के λ/2 सरक गया, मतलब जहां हो रहा था पाथ डिफरेंस λ/2 वहां कितना होगा, लैम्डा कितना होगा, मतलब जहां बनने थे मैक्सिमाज वहां बनेंगे। तो क्या ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स इन दिस केस, दैट इज फॉर श्योर। बट क्या उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है या पाई है, जो अपने को किसकी वजह से आया है, वो टकराने की वजह से। नहीं चमका। ऑब्जेक्ट और इमेज का फेज सेम है कि अलग अलग है, इस वाले केस में कितना है, क्यों है पाई, टकराने की वजह से। इसलिए जहां बनने थे मैक्सिमाज वहां क्या बनेंगे, वाइडेजी सेटअप में जहां बनाते मैक्सिमाज वहां क्या बनेंगे, पक्की बात, सोच लो। नहीं आया। क्या मेरी बात एकदम क्लैरिटी से समझ में आई है। अब जो मैंने बोला अपने शब्दों में लिखो, ये उतार के, कि लाइट में डेंसर मीडियम से टकराने पे पाई का चेंज आता है, पर साउंड में डेंसर मीडियम से टकराने पे पाई का चेंज नहीं आता है। साउंड में पाई का चेंज कब आता है, जब रेयरर मीडियम से टकराते हो। किससे टकराते हो, रेयरर मीडियम से।
हो गया क्या? हो गया क्या? लिख लिया अपने शब्दों में एकदम पक्का? इसमें भी लिख लेना कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स विद फेज डिफरेंस पाई, पाई इज ड्यू टू टकराना। लिख लिया ये? ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल एक्ट एज कोहेरेंट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल एक्ट एज कोहेरेंट सोर्स, will act as coherent source will act as coherent source with initial phase difference pi, pi is due to टकराना। ऐसे मैं आपको छोटे छोटे सेटअप और बताता हूं। यार देख, हालांकि कोर्सेज में नहीं है, देख सिर्फ सुन लेना, समझ लेना, उतार मत भले इनको। एक जैसे एक था फ्रेजनल्स बाई मिरर। उन्होंने क्या करा, ऐसे दो मिरर लिए, बोलो क्लियर, और एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। इस ऑब्जेक्ट से रोशनी सिर्फ इधर ही गिर रही है, उधर नहीं जा रही है। तो बता इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में कहां बनेगी? ये I1 I2 क्या इधर लगी स्क्रीन पे सोर्सेस की तरह एक्ट कर सकते हैं? अरे कर सकते नहीं कर सकते? क्या I1 I2 एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स? I1 I2 एक्ट एज अ, इनको आप कोई नई फॉर्मेट के हिसाब से देखो, सवाल के हिसाब से देखो। हालांकि ये कहलाता है किताबों में आगे जाके फ्रेजनल्स बाई मिरर। क्या कहता है? फ्रेजनल्स बाई मिरर। पर आगे ना आपके कोर्सेज में नहीं है, बट ऐसे बनाए जाते हैं। I1 I2 क्या कोहेरेंट सोर्सेस की तरह एक्ट करने लग गए? इनमें पाई का चेंज है नहीं है? इन दोनों में पाई का चेंज है नहीं है? टकराने पे यहां पे भी पाई का चेंज आया और पाई ने पाई को बचना पॉसिबल? बोलो क्लियर है एकदम? पक्की बात? चलो एक और चीज जो हमने लिया है वो लिखो, फ्रेजनल्स बाई प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, देख लिख फ्रेजनल्स बाई प्रिज्म। फ्रेजनल्स स्पेलिंग बताऊं? सारे तुम कुछ भी लिखा करो, स्पेलिंग में क्या है? फ्रेजनल्स बाई प्रिज्म। क्या सही तो है? मतलब मैंने ही बनाई है वैसे नहीं, पर सही है, ज्यादा मुझे याद है। ठीक है ना, सही फर्क पड़ रहा है। रामलाल बाई प्रिज्म लिख लो, उसमें क्या है? फ्रेजनल्स बाई प्रिज्म। तुझे एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, वो यूज में आएगी यहां पे, क्योंकि प्रिज्म में खुबाच खुबाच खुबाच। यार सुन, एक पतला प्रिज्म जब होता था, मैं करा चुका हूं, ध्यान सुनना। एक पतला प्रिज्म जब होता था तो उसका डेविएशन कितना होता था? n-1 इंटू, एक ऑब्जेक्ट रखते थे तो याद है इमेज शिफ्ट हो जाती थी। कुछ याद है आपको? ऐसे इमेज शिफ्ट याद है कि भूल गया है? बताया था ना मैंने? अरे बताया था ना? हाँ, शीट में भी सब जगह है वो, कि डेल्टा, इस डेल्टा की वैल्यू क्या μ-1 इंटू ए होती थी? μ-1 इंटू, तो सीक्रेट इसी से बोल रहा हूं मैं। कौन सी क्रांति का रॉकेट साइंस थोड़ी है, कौन सा मारो कुंड में गिरा भैंसों के साथ साले। μ-1 इंटू ए। तू कैमरामैन को क्या देख रहा है? μ-1 इंटू ए। तो अगर ये डेविएशन μ-1 इंटू है तो ये कहलाती है शिफ्ट। क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट यहां से था, इस प्रिज्म की वजह से इमेज इतनी शिफ्ट हो गई। वो शिफ्ट के लिए क्या होती है? लिखते थे 10 डेल्टा बराबर शिफ्ट। मान लो ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से ए थी, कितनी थी? ए। 10 डेल्टा बराबर शिफ्ट
अपॉन ए। क्या शिफ्ट को लिखते थे ए डेल्टा, क्योंकि ये tan डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा, तो इसे क्या लिखते थे ए म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या ए स्क्वायर, ये ए अलग है, ये बोलो क्लियर है क्या? इसको इस सेटअप में यूज लिया जाता है। कैसे? लेट मी टेल यू। है बोले शर्माता क्यों है बोलने? म्यू पिछली बार केजरीवाल कहां से आ गया बीच में? जब आवड़े ज्यादा करोगे साले मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। म्यू माइनस 1 ए इंटू ए, कोई बुराई वाली बात नहीं। आप सुन, हाँ तो इन्होंने कैसे सेटअप बनाया? लेट मी टेल यू। इन्होंने प्रिज्म ए की लिया पर उसमें अक्कल लगाई। क्या देख इधर ध्यान से, ये उन्होंने एक प्रिज्म लिया थिन पर ऐसे, एक प्रिज्म है दो, एक ही है, एक ही प्रिज्म है, पर इनका जो एंगल है ना ये छोटे हैं, तो ये एक अलग प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा और ये एक ऐसे बनाया उन्होंने, सेटअप है। अब उन्होंने क्या करा, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है? ऑब्जेक्ट रख दिया। सुन सोच, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये भी एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म के लिए इमेज कहां बनेगी? ऊपर। कितना ऊपर? कितना ऊपर? म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या एम आई करेक्ट? अच्छा, दूसरा लेंस के लिए इमेज कहां बनेगी? नीचे। कितना नीचे? बोलो क्लियर? मान लो कि ऑब्जेक्ट से यहां तक की दूरी a है और यहां से लेकर स्क्रीन तक की दूरी b है। सोच इफेक्टिव d। तुम लोग सोओगे नहीं, बोल a प्लस, तेरे सब समझ में आएगा, मेरी बात क्लियर कर दो। a प्लस b, छोटा d, छोटा d 2a म्यू माइनस 1 इंटू a। क्या एम आई करेक्ट? बड़ा d इक्वल टू दिस, छोटा d इक्वल टू दिस। ओके, फ्रिंज विड्थ लैम्डा बड़ा d इज a प्लस b अपॉन 2 म्यू माइनस 1 a इंटू a। बोल सही है क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा 2 म्यू माइनस 1 a अंदर ले जाओ 1 प्लस b बाय a। क्या एम आई करेक्ट? ये सब पूछा जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं। रटने की जरूरत, समझने की जरूरत है। अरे टफ लग रहा है क्या? पक्की बात, पर लेक्चर इंपॉर्टेंट है आज। और भी कई चीज पूछी जाती, कैसे कैसे देख सुन। मैं इसकी थोड़ी सी फील्ड ऑफ व्यू बनाता हूं। देख ऊपर वाले प्रिज्म को देखो, रे ऐसे गई, यहां से आती हुई लगी, खुपाच। बोलो क्लियर? एक रे ऊपर गई, यहां से आती हुई लगी, खुपाच। गॉट माय पॉइंट? नीचे वाले भी बनाते हैं। मेरे से पूछ। खुपाच। खुपाच। बोल इंटरफेरेंस कहां हुआ? कहां हुआ? बोल क्लैरिटी आ रही है क्या? क्या तुम ये x निकाल सकते हो? मान लो दूरी x है तो सिमिलर ट्रायंगल देख, ये क्या सिमिलर है? हाँ ना बोल। x अपॉन b इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू a अपॉन a। अरे सही लिख रहा हूं क्या? a नहीं, a को क्या x आ गया?
कोई पूछे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगी, जल्दी बोल। बीटा से डिवाइड कर देंगे एक्स बाय बीटा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगी, और क्या बीटा आप निकाल चुके हो। अभी सर टफ सवाल है इसके।